पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की जो बात मैं कह रहा था कि उनको जब ज्ञान सागर पसंद आ गए ना, पसंद आ गए, सन 1967 की घटना, किशनगढ़ में पसंद आ गए, सदगुरु देख लिया, लेकिन सदगुरु कहीं हाथ से चूक नहीं जाए, सब कुछ करते गए, सब कुछ त्यागते गए, जो कहा सब। वाहन में नहीं बैठोगे, आचार्य महाराज ने 22 साल की उम्र में वाहन त्याग दिया, क्योंकि सदगुरु से जो ले सकते हैं ले डालो, ले डालो। सदगुरु का कोई भरोसा नहीं, खोटे गुरु मिल जाएंगे बार बार, लेकिन सदगुरु मिलना बहुत कठिन है। सदगुरु की उम्र बहुत कम होती है, सदगुरु की उम्र बहुत कम होती है। सदगुरु की संगति माचिस की काड़ी के समान होती है। जला लो अपना दीपक, माचिस की काड़ी का कोई भरोसा नहीं। सदगुरु एक स्थान पर नहीं मिलते, आज यहाँ है कल कहाँ है कुछ। आचार्य महाराज ने ज्ञान सागर को सदगुरु देखा, बस आचार्य से एक ही बात कहते थे, एक ही सुनाते थे, बस एक ही आकुलता थी। आचार्य से वृद्ध थे और हमें कुछ आता नहीं था, हमारी खाली झोली थी, बस एक ही बात आती थी, ले लो जितना लेना है, जितना लेना है ले लो, ले लो जितना लेना है, जितना मिलना ले लो, कभी भी ये सूर्य अस्त। और हमें तो कुछ है 10-10 घंटे पढ़ते थे। ज्ञान सागर महाराज को सामायिक के अलावा बैठने नहीं देते थे। आप तो दे दो, मुझे दे दो। 4 साल में चौथी क्लास पास हो पाता व्यक्ति, और आज हमारे आचार्य जी ने 4 सालों में 40 साल का ज्ञान ले लिया। मिल गया सदनिमित्त, ले लो जितना बना ले लो, जो कहा कर डालो। सदगुरु मिला है, सदगुरु मिला है। आचार्य से कहते थे उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनका सोच, बस देखकर सुनकर यही भाव आता था ये सब मेरे अंदर, उनका सोच, उनका ज्ञान सब आ जाए, सब ले लूं, सब ले लूं। और सब ले पाए या नहीं ले पाए हम नहीं कह सकते, लेकिन ये भाव किया कि पूज्य ज्ञान सागर महाराज से जो मिल सकता है सब लेना है। पता नहीं ले पाए या नहीं ले पाए, वो दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन आचार्य से उतना सब कुछ पा गए जो आज दूसरे के पास उतना नहीं है। बस सब कुछ उनके पास है, सब कुछ उनके पास, क्योंकि लेने का भाव किया। आज आचार्य पदारोहण समारोह है। आचार्य महाराज ने आचार्य बनने के लिए दीक्षा नहीं ली थी। किसी आचार्य के पास दीक्षा लेते तो शायद होता कि भाई मुझे आचार्य पद मिल जाएगा, नहीं, उन्होंने तो मुनि बनने का भाव किया था। मुनि बन के साधना करूंगा। लेकिन ज्ञान सागर महाराज ने जब एक छोटी सी उम्र में, अंत में समाधि का समय, आचार्य पद ले लिया नसीराबाद के अंदर। संघ ने बैठ के, समाज ने बैठ के सबने दिया। एक सन्मति सागर जी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा। उन्होंने प्रस्ताव रखा। आचार्य कल विवेक सागर महाराज की मुनि दीक्षा थी। आचार्य विद्यासागर महाराज की दीक्षा पहले हो चुकी थी सन 1968 में। ये 69 की घटना है। प्रस्ताव रखा, ज्ञान सागर ने स्वीकार कर लिया। समाधि का समय है, संलेखना का समय है। सेठ जी वगैरह, ताराचंद जी गंगवाल वगैरह थे,
बोले महाराज जी आप इस अवस्था में आचार्य पद आपने स्वीकार करे, आपने कुछ बोले नहीं, आपने मना नहीं किया कि नहीं अब मेरी अवस्था नहीं है, समाधि की समय है। आप एक बार तो मना करना चाहिए था। ताराचंद गंगवाल थे, उन्होंने सुनाया। हम लोगों ने कहा क्योंकि महाराज के साथ स्वाध्याय करते थे, तो इस अवस्था में तो आचार्य पद छोड़ा जाता है, आप ले रहे हो। ज्ञान साहब मुस्कुराए, थोड़ा रुको मैं इसका जवाब दूंगा, थोड़ा रुको। जवाब 69 की नहीं, शायद 70-71 की घटना है। ज्ञान सागर को आचार्य पद में विवेक सागर की दीक्षा पर मिला था। सब ताज्जुब में थे, ज्ञान सागर जी क्या कर रहे हैं इस अवस्था में आचार्य पद दे रहे। 22 नवंबर 1972 को उन्होंने घोषणा की, मैंने आचार्य पद अपने लिए नहीं लिया था, मुनि विद्यासागर के लिए लिया था, क्योंकि इसकी चर्या मैं जानता हूं, इसे मेरे अलावा कोई आचार्य बना ही नहीं सकता। सारी समाज नहीं बना सकती, सारे दुनिया के लोग आ जाते, ना तो ये आचार्य बनने वाला था और ना किसी को दीक्षा दे गए। आचार्य बने बिना दीक्षा देगा नहीं, और ये आचार्य बनेगा नहीं, पक्का मान के चलना। मैं दे रहा हूं, देखो कितने नाटक कर रहा है, बहुत नाटक हुए, बहुत वाद विवाद हुए, ऐसे दे पाए जैसे रामचंद्र जी भरत को अयोध्या भेज पाए। भरत और राम का संवाद जो चित्रकूट में हुआ, पंचायत बैठी, भरत मानने को तैयार नहीं, भैया आप चलो, पंचायत भी फैसला पक्ष में आ गया। तब रामचंद्र जी ने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूं, मैं अयोध्या का राजा, लेकिन मुझे एक डर है, तू मेरी आज्ञा नहीं मानेगा। तो भरत कहता भैया मैं आज्ञा नहीं मानूंगा तुम्हारी, मैं, हाँ मुझे संदेह है। भरत कहता भैया क्या सबूत दिलाऊं? बोले सबके सामने सौगंध कर, सबके सामने सौगंध करो कि देवता सत्यम सत्य से हम कहते हम, मैं कभी स्वप्न में भी भैया राम की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। 3 बार बुलवा लिया, बड़े तो बड़े ही होते। और बुलवाने के बाद कहा देख ले भरत, हाँ भैया प्रतिज्ञा ले ली, लो अयोध्या का राजा राम आज्ञा देता है कि मैं 14 वर्ष वनवास में रहूंगा, भरत अयोध्या को संभालेगा। टेक टू ऑर्डर। भरत कह रहा है ये तो धोखा हो गया। यही स्थिति आचार्य महाराज की बनी है। उन्होंने कहा मैं आचार्य पद पर, मैंने आचार्य बनने के लिए मैंने तो मुनि बन गया, काफी हूं। ज्ञान सागर को आदेश देना पड़ा। रामचंद्र जी तो राज त्याग चुके थे, रामचंद्र जी तो राज त्याग चुके थे। चित्रकूट में उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया, मैं अयोध्या का राजा, ये शब्द बोले उन्होंने। त्याग करना, मैं अयोध्या का राजा। अब वो त्याग करने के बाद अयोध्या के राजा क्यों बने? अपने लिए नहीं, मेरे राजा बिना भरत अयोध्या लौटने वाला। यही बात ज्ञान सागर महाराज की थी कि मेरे अलावा इसको कोई आचार्य पद नहीं दे पाएगा, और ये मुनि बन के अपना कल्याण तो कर लेगा, लेकिन इस श्रमण संस्कृति का क्या होगा, कुंद कुंद की परंपरा का क्या होगा, मूलाचार का क्या होगा, समय सार का क्या होगा, और हम जैसे अनगढ़ पाषाणों का क्या होता है। मैं आचार्य जी से ज्यादा बार बार ज्ञान सागर को नमोस्तु बहुत जल्दी करता हूँ, ज्यादा करता हूँ। कहने मैंने कि ज्ञान सागर जी आपने आचार्य बना दिया तो कल्याण होगा, नहीं तो हम लोगों की बुंदेलखंड की कुंडली किसी से नहीं मिलती। एक बुंदेलखंड स्थान है जो सबसे ज्यादा बदनाम रहा है,
यहाँ कभी कोई मुनि महाराज नहीं होते थे ज्यादा, एक आध बात अलग है, और मुनिराज भी ज्यादा नहीं आते थे क्योंकि ये पंडितों का गढ़ था। और सबसे ज्यादा सोनगढ़ का एकांतवादियों का प्रभाव बुंदेलखंड टारगेट था, क्योंकि बुंदेलखंड शुद्ध आमना वाला है, कुंद कुंद आमना वाला है। सबसे ज्यादा पूरे भारत में यदि सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था तो बुंदेलखंड में, क्योंकि यहाँ कोई दूसरी परंपरा, एक ही परंपरा है, और यहाँ पर सब पंडितों का घर था। मुनिराज लोग आते थे तो बहुत सोच समझ के आते थे। पूज्य शांति सागर महाराज ने जब बुंदेलखंड से सम्मेद शिखर की यात्रा करने का मन बनाया तो वहां पूछा, पंडित ने कहा महाराज सम्मेद शिखर जा रहा है और रास्ते में बुंदेलखंड पड़ेगा। वहां के विद्वान बहुत कुतर्की हैं, एक आध देवता को सिद्ध कर लो जिससे उनके मुंह बंद कर सको। चार्य चक्रवर्ती में लिखा है। महाराज ने कहा मैं पंडितों को बस में करने के लिए देवता सिद्ध करूं? इन पंडितों को देवता सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, मेरी चर्या इनको सिद्ध करेगी। सबको इनको सिद्ध करेगी सबको। बुंदेलखंड में बहुत कम से कम मुनि बनते, कोई टिकते ही नहीं थे महाराज। मात बुंदेलखंड में कोई महाराज आते तो मात क्षेत्रों की वंदना करने के लिए मूर्ति रखे था, कोई पंचामृत करता था, कोई स्त्री प्रक्षाल करता था, कोई कहीं 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 कोई कहीं। ऐसे क्रियाओं के कारण बुंदेलखंडी लोग टिकने नहीं देते थे, बहुत बड़ी स्थिति बिगड़ती। क्योंकि बुंदेलखंड मात्र एक ऐसा है भारत में जहां कुंद कुंद की मूल परंपरा पहले से थी और आज भी है। कुंद कुंद स्वामी की मूल परंपरा का यदि भारत में कोई गढ़ है तो जिसका नाम है बुंदेलखंड। हर प्रांत में परंपराएं भिन्न दो दो हैं, हर प्रांत में परंपराएं दो हैं। एक एक मंदिर में दो दो परंपराएं चलती, एक एक मंदिर में दो दो थालियां लगती हैं, लेकिन बुंदेलखंड का अभिषेक का लोटा एक है, पूजन की थाली एक है, बड़ी भोजन की थाली अनेक है, लेकिन पूजन की थाली, अभिषेक का लोटा। कुंद कुंद की मूल परंपरा को सुरक्षित करने वाला पूर्णता प्रभाव जो बुंदेलखंड एक। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य पद लिया मुनि विद्यासागर को देने के लिए, और ज्ञान सागर महाराज ही मना सके। और कैसे मनाए? गुरु दक्षिणा दो मुझे, मैंने तुम्हें दीक्षा दी, 4 साल पढ़ाया है, मुझे दो। तो आचार्य से तो सीधे आते बोले मांग लो गुरु, क्या मांगोगे, क्या मांगोगे? जो मांगोगे मैं करूंगा। उन्होंने कहा देख ले वचन दे रहा है कि नहीं। हाँ गुरु जो मांगोगे वो दूंगा। उन्होंने समझा कि अंगूठा मांग लेंगे और क्या मांगेंगे। अंत में यही मिलता है ना कि एक लफ्ज से अंगूठा मांग लिया, और क्या मांगेंगे, दे देंगे गुरु को, तो क्या फर्क पड़ता है। शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, लेकिन गुरु ने एक ही बात कही, वचन दे चुके हो, मेरा आदेश है ये आचार्य पद को तुम्हें संभालना है। समय आपका बहुत कई बार सुना चुका हूं और सुना दूंगा। आचार्य पद बैठने के बाद कुंद कुंद की प्रतिलिपि, उन्होंने अपने लिए आचार्य नहीं बने थे, कुंद कुंद को जीवित करना था। कल्पना करो महानुभाव, काश आज आचार्य विद्यासागर महाराज न होते तो दुनिया को तो छोड़ो, बुंदेलखंड का क्या होता। जिस बुंदेलखंड में खोजे से मुनि नहीं मिलते थे, आज भारत में सबसे ज्यादा मुनि किस प्रांत के हैं? बुंदेलखंड की कुंडली किसी गुरुओं से नहीं मिली है, मिली तो किससे मिली? और ऐसी मिली, ऐसी मिली, ऐसी कुंडली मिली, ऐसी कुंडली मिली कि वो आचार्य हैं और बुंदेलखंड उन्हें भगवान मानता है। ऐसी कुंडली मिली।
वो वस्तुता कौन है? आचार्य परमेष्ठी पक्का, इससे ज्यादा। लेकिन बुंदेलखंड के लिए क्या है? भगवान है। ऐसी कुंडली कोई बुंदेलखंडों की मिल जाए, अरे बुंदेलखंडी तो मुनि को भी मुनीम बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये बुंदेलखंड वो है जिन्होंने मुनि को भी भगवान बना दिया। ये बुंदेलखंड है, कोई साधारण हस्ती नहीं है। अच्छे अच्छे मुनियों को मुनीम बना दे बुंदेलखंडी, अच्छे अच्छे मुनियों में भी बींग निकाल दे, अच्छे अच्छे मुनियों में भी नुक्ताचीनी कर दे। और ऐसे बुंदेलखंड के महाराज जो नुक्ताचीनी करने वाला, बाल की खाल निकालने वाला, छोटे से दोष देखने वाला, इससे सिद्ध होता है कि पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज कितने निर्दोष हैं। जो निर्दोष में भी दोष निकाल रहे, वो बुंदेलखंड उनको निर्दोष सदोष तो छोड़ो, आचार्य को भी भगवान के रूप में देख रहा है। भगवान के रूप में जब भी निकलता है किसी को बोले आचार्य, भगवान निकलता है। यानी उनकी चर्या कितनी पावन पवित्र कि परीक्षा प्रधानी देश, पंडितों का गण, उनकी दृष्टि में आचार्य ही नहीं रहे, वो भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। ये आचार्य महाराज के एक संस्मरण के साथ हमने सुनाया कि निमित्त मिलने पर, और ये किसका चमत्कार है? आचार्य ज्ञान सागर का निमित्त मिलते ही आज विद्याधर ने ठान लिया, मुझे जितना लेना है सब लूंगा, सब करूंगा। सद निमित्त जब भी मिल जाए महानुभाव, अब हमारी और आपकी बारी है। आचार्य भगवान तो बहुत मिले हैं, भगवान तो बहुत बार मिले हैं, लेकिन आचार्य परमेष्ठी के रूप में भगवान की श्रद्धा हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। भगवान को भगवान मानना, भगवान को भगवान कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब श्रद्धालु एक आचार्य को भगवान का रूप देखने लग जाए, वो भी एक व्यक्ति नहीं, वो भी एक व्यक्ति नहीं, सारा ब्रह्मांड। आज आचार्य महाराज के 50वें दीक्षा दिवस समारोह में सारे भारत ने एक संघनाद करके दिखा दिया कि इस युग का कोई महान आचार्य है तो वो आचार्य विद्यासागर महाराज। 50वें दीक्षा दिवस पर जहां आचार्य श्री गए नहीं, जहां आचार्य श्री गए नहीं, वहां भी लोगों ने कीर्तिसम श्रवण बेरगोल आचार्य श्री कभी गए नहीं। जहां उनका आमना के कोई विभिन्न प्रकार के थे, वहां के भट्टारक ने, वहां के लोगों ne दिखा दिया, भली हमारी आमना कुछ हो, भली हमारी परंपराएं कुछ हो, लेकिन श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर थे और हैं। दावा किया महाराज जी, उनको बहुत आपकी परंपरा नहीं मानते। यहाँ की जो पुन्नार संगी परंपरा है दक्षिण की, पुन्नार संगी परंपरा दक्षिण की है, और ये तो कुंद कुंद की परंपरा को मानने वाले। वहाँ के जो विचार है वो मिलते ही नहीं, बोले वो मिले या ना मिले। और जो उनके विचारक आचार्य थे, जो विचारक साधु थे, उनके कीर्ति स्तंभ नहीं बने। इससे सिद्ध है कि आज पंचम काल में लोग सच्चे गुरु और आचार्य की पहचान रखते हैं। और सारे भारत में 50वें निर्माण दीक्षा दिवस समारोह पे क्या श्रद्धा दिखाई है, हजारों साल पहले से शायद ऐसा न हुआ है, भविष्य की में से शायद ऐसा न हुआ है, भविष्य की में क्या दिख रहा है। हर स्थान पर कीर्ति स्तंभ, हर स्थान पर उनकी स्मृति। और ये आचार्य भी 50वां पदारोहण समारोह है। हालांकि दीक्षा दिवस ही काफी है, आचार्य पदारोहण तो छोड़ देंगे, लेकिन मुनि पर तो मोक्ष तक साथ जाता है। तो एक आदर्श आचार्य, एक आदर्श परंपरा को जीवित करके आज लोग मुनियों से घृणा करने लगे थे, मुनियों से लोग घृणा करने लगे थे, और वे घृणा करने वाले लोग आज चरणों में पड़ रहे हैं। मुनि विरोधियों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती, और सारा भारत मुनि विरोधी हो जाता।
लेकिन आज मुनि विरोधियों का जो सफाया हुआ है मां गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या में। जो जो लांछन उन्होंने लिखाए, लोगों ने एक ही कहा, आप ये कह रहे हो, इनमें बता दो, आप ये कह रहे हो, इनमें बता दो। और अंत में कंजाइस्टियों की एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक ही बात कही थी कंजाइस्टों ने कि 2 आदमियों से खतरा है सोनगढ़ को, भ्रष्ट और शिथिलाचारियों से खतरा नहीं मानते वो। जितने भ्रष्ट साधु बढ़ेंगे वो कहते हैं अपने लिए बहुत फायदा है, इससे अपने मानने वाले बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे वो भ्रष्ट होंगे लोग देख के आएंगे और अपनी बात मानेंगे, हाँ पंचम काल में मुनि नहीं होते, देखो ये भ्रष्ट है। वो माला फेरते हैं कि हे भगवान मुनि महाराज भ्रष्ट बने रहे। अंदर की बात कर रहा हूं, वो नहीं चाहते कि अच्छे मुनि हो, वो चाहते जितने भ्रष्ट शिथिलाचारी मुनि होंगे उतना ज्यादा कंजाइस्टों का बहुमत बढ़ेगा, उतनी ज्यादा उनकी संख्या बढ़ेगी। और भ्रष्ट साधुओं के कारण से ही मुनि विरोधी तैयार हुए हैं। मैं मुनि विरोधियों को दोष नहीं दे रहा हूं, मैं भ्रष्ट मुनियों को दोष दे रहा हूं कि उनकी चर्या को देख करके वो बढ़े। नाथ खतरा था और खतरा है और था आचार्य विद्यासागर महाराज से, उनको सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उनकी चर्या में कहीं दोष नहीं था। और हुआ, बोलो सब लोग विद्वान लोग बोलो, सारे लोग जो दुनिया के लौट के आए हैं किस चर्या को देख के लौट के आए? कि पंचम काल में अभी मुनि चर्या है, पंचम काल में कुंद कुंद की छवि है। आज वो आचार्य जी के संबंध में एक शब्द बोले सारे भारत में क्या हो जाता है? हंगामा का। क्यों? सब लोग कहते हैं जो तुम कह रहे हो वो है नहीं। तो आज श्रमण संस्कृति ध्वजा को फहराने वाले, श्रमण विरोधियों का मुंह काला करने वाले आचार्य पूज्यवर संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।